ये है ही नहीं। न क्लिप्ता, क्लिप्ता का अर्थ है कि ईश्वर ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बनाया इस संसार में, मरना पड़ता है। तो ठीक है, मरना होगा, जब मरेंगे यहां क्यों मरें? जब मरना होगा इधर उधर भाग कर जाएंगे, कुछ दिन तो जिएंगे, अपने परिवार के बनकर रहेंगे, लेकिन यहां हम अभी मरना नहीं चाहते। तो वृत्रासुर कहते हैं लोको जशश्चाथ ततो यदि हम कोना में मृत्युम न वृणीत जुक्तम। यदि योग्य मृत्यु मरने से इस लोक में जस मिले और परलोक में स्वर्ग मिले, तो ऐसी मृत्यु को कौन नहीं वर्ण करेगा। योग्य मृत्यु मरना चाहिए, मरना तो है ही, तो योग्य मृत्यु मरना चाहिए, उचित मृत्यु मरना चाहिए। जब मरना निश्चित है तो अच्छी मृत्यु से मरना चाहिए, कहने का आशय यह। तो युद्ध में मरने पर शास्त्र कहता है कि यदि व्यक्ति मर गया युद्ध में तो वह स्वर्ग जाता है, और जीत गया तब तो यहां का भोग मिलता है। जीता तो राजा बनेगा ही। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, अगर तुम मारे जाओगे इस युद्ध में तो स्वर्ग में जाओगे। बहुत अच्छी जगह है स्वर्ग, बहुत अच्छा। अमेरिका आदि तो स्वर्ग के लैट्रिन के बराबर भी नहीं है, लेकिन तो कुछ भी नहीं है, तो दुखालय है वास्तव में। लेकिन स्वर्ग में बहुत सुख है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। वहाँ का शरीर, वहाँ का वातावरण सब कुछ दूसरे तरह का है प्राकृत, लेकिन बहुत काल तक मरना नहीं होता है। युद्ध में मरने पर अपने आप व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग में जाता है और इधर जस भी मिलता है कि युद्ध में पीठ नहीं दिखाया, कितना वीर था। तो इस लोक में जस भी मिलता है, परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो ऐसी मृत्यु को कौन नहीं वर्ण करेगा। अरे यही स्थान है वीरों, जहां मरना चाहिए, आखिर एक दिन मरना ही है। कहा गया है कि क्षत्रिय को युद्ध में मरना चाहिए और ब्राह्मण को वन में मरना चाहिए, या कहीं नदी के तट पर तीर्थ में मरना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर पर खाट पर पड़ करके बहुत काल तक रोगी रह करके और मरे, यह ठीक नहीं है। युद्ध में मरना चाहिए क्षत्रियों को, उससे उनका एलिवेशन होता है। और ब्राह्मणों को हमेशा तीर्थ में या वन में मरना चाहिए, अपने परिवार में नहीं तो परिवार के लोगों का मुख देखते हुए मरने पर बहुत ममता होती है, नरक में जाना पड़ता है। लोग, कुछ लोग तो ऐसे आसक्त होते हैं कि उनको कहा जाता है कि वृंदावन जाइए, इधर जाए, तो कहते नहीं, यहीं मरेंगे घर पर ही ठीक है। इतनी ममता होती है। तो लोको जसश्च, योग्य मृत्यु मरनी चाहिए। आप देखे होंगे इस संसार में भी ऐसी मृत्यु कभी कभी होती है कि उससे बहुत फायदा होता है। कोई किसी सर्विस में है, सरकारी सर्विस में खास करके, और ड्यूटी के समय मर जाए तो उसके परिवार के लोगों को नौकरी मिलती है या कुछ अधिक पैसा मिलता है, ऐसा सुना गया है। और हमने अपने आंख से देखा है एक व्यक्ति को मरते हुए, जो मरा उसमें नहीं लेकिन उसके शव को देखा। हमारे गांव का संबंधी था, रेलवे में नौकरी कर रहा था, तो उसका अंतिम दिन था रिटायर होने का, 2 दिन बाकी था। तो 1 दिन पहले काम करते समय ड्यूटी काल में वह एक ट्रेन से कट गया, कुदरा स्टेशन पर, हमारे गांव के निकट जो स्टेशन है, वहाँ रेल में कूद गया। ऐसे रेल आ रही, देहरादून एक्सप्रेस आ रही थी कलकत्ता से, और बस कूद गया। तो ले जाकर के खड़ा किया कुछ देर। ड्राइवर बार बार कह रहा था कि जानबूझ करके कटा है, जानबूझ करके कटा है। तो उसकी पहचान क्या है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके रेल में कटता है तो उसकी आंखें बंद रहती है, क्योंकि भय तो होता है।
वो कह रहा था कि इसकी आंखें बंद हैं, जानबूझकर कटा है। तो बाद में पता लगा कि क्यों कटा। कटा इसलिए कि अगर ड्यूटी के समय में वो मर जाएगा तब उसके लड़के को नौकरी मिलेगी, इसलिए वो मरा था। इतना बड़ा त्याग, शरीर त्याग देना, ये योग्य मृत्यु हुई ना। अगर रिटायर हो जाता और उस समय मरता तब उसके पुत्र को नौकरी नहीं मिलती। तो अपने पुत्र को नौकरी दिलाने के लिए ड्यूटी काल में वो शरीर त्याग दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल एक दिन पहले और ड्यूटी करते समय मर गया तो उसके परिवार को इतना फायदा हुआ। तो युद्ध में अगर कोई मरे तो पूरा स्वर्ग का अधिकार आता है और इस लोक में नाम फैलता है। युद्ध में जो लोग मरते हैं उनको शहीद कहा जाता है। सब जगह देखते इतने लोग शहीद हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, और ऐसे मरे तो बस कहते हो किल्ड हो गए, मर गए, कुछ नहीं, सरकार भी कोई ध्यान नहीं देती। युद्ध में मरे तो शहीद हो गए, ये हो गए, नाम अमर हो गया। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ इंडिया का कारगिल को लेकर के, तो कितने शहीदों के नाम इसमें भारतवर्ष में गली गली में है। लेकिन ऐसे मरे होते तो कोई कुछ नहीं जानता। तो युद्ध में मरना यही योग्य प्लेस है, यही योग्य स्थान है मित्रों। इसीलिए भागो मत, अगर मरना भी तो यही मरो। यही मरो। तो फिर वृत्रासुर वे देखे कि ये लोग तैयार नहीं हैं, तो कहते देखो, दो सम्मता या मृत्यु दुरापो जदब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम जोगरतो विजय जदग्रणीर वीरशय निवृत्त। इस संसार में दो मृत्यु बहुत दुर्लभ है। मरने के लिए तो सभी मर ही जाएंगे, किसी को आतंकवादी मारेंगे, किसी का हार्ट अटैक करेगा, कोई अस्पताल में मरेगा, कोई कहाँ। मरने के लिए तो सभी मरते हैं, लेकिन दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। पहली मृत्यु दुर्लभ यह है कि जद ब्रह्म संधारणया जितासु, ब्रह्म में श्री कृष्ण में अपने मन को रख करके श्री कृष्ण के लीला आदि का चिंतन करते हुए और कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे, ये बहुत फर्स्ट क्लास की मृत्यु है। मन भगवान में लगा हो। लेकिन ऐसी मृत्यु तो तुम लोगों को सुलभ है नहीं, क्योंकि हो असुर। तो भगवान में मन लगाकर तुम लोग मरोगे, ये तो आशा की नहीं जा सकती है। वृत्रासुर इस तरह बोल रहे हैं। ब्रह्म संधारणा, ब्रह्म को, श्री कृष्ण को सम्यक धारण करना, अर्थात वाणी पर उनका नाम हो, आंखों से उनका रूप देख रहे हो, मन में उनका स्मरण हो रहा हो और कान से कुछ सुनाई पड़ रहा हो भगवान के विषय में, ऐसी दशा में शरीर छोड़ दिया जाए, ये फर्स्ट क्लास की मृत्यु है। फिर जीव को अपना स्वरूप प्राप्त होता है, भगवान के पास जाता है। तो ऐसी मृत्यु तो तुम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। हाँ, दूसरी कौन दुर्लभ मृत्यु है कि जदग्रणी वीरशय निवृत्ता, युद्ध में अनिवृत्त, पीठ न दिखा करके शत्रु का प्रहार सह करके कोई वीर मर जाए, तो यह भी मृत्यु बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इससे उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो तुम लोगों के लिए तो यही मृत्यु सुलभ है। यहां अगर मर भी जाते हो तब भी ये जीने से अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए चिंता मत करो, तुम लोग मरो, लौटो, मरने के लिए लौटो। लेकिन वो अब ये उपदेश का असर उन लोगों पर हुआ नहीं। सब भाग गए। देवता लोग पीछे से उन पर प्रहार कर रहे थे। युद्ध में बहुत अच्छी बातें बोली गई है। भगवत गीता का उपदेश युद्ध में हुआ है। वृत्रासुर जी की जो भी वाणी है वो युद्ध में निकली है, जिसे भागवत में रखा गया है। विचार करने लायक ये वचन बोले हैं। वृत्रासुर की वीर वाणी बहुत प्रसिद्ध है। वो युद्ध क्या कर रहे हैं, वास्तव में भगवान के समान उपदेश कर रहे हैं, जैसे गीता में भगवान ने किया अर्जुन को। तो देवराज इंद्र को उपदेश कर रहे हैं बाद में। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। प्रत्येक व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए मरने के लिए। तैयारी का मतलब ये है कि जन्म तो ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चला।
तो कैसे जन्म लिया जाता है इसको तो हम सीख नहीं पाएंगे, जन्म तो हो गया। जन्म लेना सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए हाउ टू डाई, हाउ टू गिव अप दिस बॉडी, वो सीखना चाहिए। क्योंकि शरीर छोड़ते समय जैसा मेंटल कंडीशन रहेगा, जैसी स्थिति रहेगी, आगे का डेस्टिनेशन वैसा ही होगा, गंतव्य वैसा होगा। इसलिए मरना सीखना चाहिए। जब मृत्यु हो ही जाएगी तो ढंग से मृत्यु हो। मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसा यह कहने का ऐसा नहीं है कि यह सीखना चाहिए कि जल्दी मर जाएं और ये हो जाए नहीं, मरना ही है तो ठीक तरीके से मरे। जैसे गीत में गाते हैं कि श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो इस तरह की स्थिति हो तो उस मृत्यु से परलोक में व्यक्ति भगवान के पास जाता है। शरीर तो छूटेगा ही, शरीर तो ये नहीं हाउ छूटेगा, लेकिन ठीक चेतना में छूटे, ठीक तीर्थ में, भगवान के धाम में, वैष्णवों के बीच में और उचित काल में, तो वह अपनी ओर से व्यक्ति को हेल्प करता है। तीर्थ भक्ति अपनी ओर से हेल्प करता है, स्थान भी मदद करता है। कितने भक्तों का मनोरथ होता है कि हे भगवान हमारा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, ये मनोरथ होता है। तो अपने शक्ति से वह तीर्थ उसको भगवान के पास भेजता है। अपने भजन का बल रहता ही है, और कुछ स्थान हेल्प करता है, कुछ काल हेल्प करता है, कुछ वैष्णव हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा है एयरपोर्ट पर वो जो बेल्ट चलता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक, उसमें लिखे रहता है ना कि लेफ्ट वॉक राइट स्टैंड, ऐसे कर रहे हैं ना, जिसको चलना हो बाएं चलो और राइट में खड़े रहो। तो जो चलते हैं उस पर तो अपनी गति तो उनकी है ही, और प्लस वो बेल्ट उनकी मदद करता है, तो उससे थोड़ा और फास्टर जाते हैं। वो स्वयं तो चलते ही हैं, चलते हैं तो और चलने वालों से जल्दी जाते हैं जो केवल चलते हैं बिना बेल्ट के। तो इस तरह से प्लेस, इसको देश कहते हैं, और काल मदद करते हैं जीव की। जब वृंदावन धाम है, गंगा जी का किनारा, तीर्थ हरिद्वार, मायापुर, जगन्नाथपुरी इत्यादि, तो इनमें अपनी शक्ति होती है और वो जीव को इन्वेट करते हैं। और अपने पास यदि भगवान के भजन का भी बल है तब तो कहना ही क्या, तब तो व्यक्ति उस बेल्ट पर बहुत फास्ट जाएगा। मरण तो निश्चित है ही, तो योग्य मृत्यु हो। वृत्रासुर जी ये कह रहे हैं कि दो मृत्यु बहुत दुर्लभ है इस संसार में, युद्ध में मरना और भगवान का स्मरण करते हुए मर जाना, दो बहुत दुर्लभ। एक भक्त, एक साधु वृंदावन बोल रहे थे कि और क्या सीखना है, सीखो कि कैसे मरा जाएगा, मरना सीखो बार बार कहते थे, मरना सीखो, अर्थात भगवान में मन लगाना सीखो, उनके नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कोई ठीक नहीं है कि मृत्यु कब हो जाएगी, इसीलिए व्यक्ति को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए भगवान में मन लगा करके। ठीक, कोई बात नहीं, मृत्यु होनी हो जाए, लेकिन हमारा मन कृष्ण में लगा रहे और हम भगवान के धाम जाए। तो इस तरह वृत्रासुर समझा रहे थे। ब्रह्म संधारणा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म को सम्यक धारण करके अपने मन में, अर्थात कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्यागना है बहुत दुर्लभ। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तएवं संसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैवा गृह्णन्त संभ्रांता पलायन परा नृप। हे महाराज परीक्षित, वे सब अचेत हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे जीने की लालसा से, तो अपने पति के भाषण पर ध्यान नहीं दिए,
अपने स्वामी के वचन पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। नहीं 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 नहीं, पलायन परा, वो भागते ही रहे। तो कोई भाग रहा है तो किसी का प्रवचन क्या असर करेगा कुछ भी सुंदर प्रवचन करो, पूरा माइक लेकर के दूर दूर तक बोलो, वो अमुक सुनो सुनो सुनो, ये करो वो करो, वो भाग रहे हैं, जीना चाहते हैं, वो भाग ही गए, नहीं सुने, सब घबराए हुए थे, जीने की लालसा भरी हुई। एक केवल वृत्रासुर को छोड़ करके बाकी सब भाग गए, भागने लगे। और पीछे से देवता खदेड़ करके उन पर प्रहार कर रहे थे। ये लोग भी भूल गए कि हम लोग देवता हैं। क्रोध ऐसी चीज होती है कि अब वो व्यक्ति को विवेक नहीं रहता है। देवताओं को ये नहीं चाहिए था कि वे युद्ध से भागने वाले को मारें, इस तरह से प्रहार करना धर्म के विरुद्ध है, लेकिन देवता बहुत क्रोध में थे। इनको इतना ये तंग किए थे असुर लोग कि अब वो भागने पर भी मारना चालू किए। वृत्रासुर ने देखा कि उनकी सेना विशीर्ण हो गई है, भाग रही है, काल देवताओं के अनुकूल है, काल मदद कर रहा है, और वृत्रासुर की सेना अनाथ की तरह हो गई है। यद्यपि नाथ तो वृत्रासुर खुद ही थे, सेनापति, लेकिन वे देखे कि ऐसे सेना भाग रही है जैसे इसका कोई रक्षक नहीं है। इसको देख करके वृत्रासुर बहुत क्रुद्ध हुए, उन्हें शोक भी हुआ, अतप्यत संक्रुद्ध, शोक भी हुआ और क्रोध हुआ। इंद्र के वे शत्रु थे ही, इस तरह से उनको जन्माया गया था, अमर्षित, वे सहन नहीं कर सके। जब देवता लोग दैत्यों को खदेड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे, वृत्रासुर सामने आकर के और कहे रुको, हाथ में त्रिशूल लेकर, रुको। तो उनके डांटने से देवता सब सकपका गए। फिर कुछ भी है तो वृत्रासुर बहुत विशाल शरीर वाले थे, मजबूत, निर्भर से ओजसा बलपूर्वक भर्त्सना करके गाली दे करके वृत्रासुर ने रोक दिया उनको। रुको, सुनो, किम वो चरितर मातुर असद्भि धावतो असद्भि धावद्भि पृष्ठतो हतई नहीं भीत बधस लाग्यो न स्वर्गो सुरमानिना। सुनो सुनो, वे तो भाग रहे हैं ना, वे तो बेचारे लड़ नहीं रहे हैं, युद्ध छोड़ करके भाग रहे हैं, और तुम लोग पीठ पर प्रहार कर रहे हो, ये कहाँ का धर्म है? तो उनको वृत्रासुर क्या कह रहे हैं, वे तो अपने माता के मलमूत्र हैं जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, वो तो नालायक है ही, अपने माता को जवानी खत्म किए केवल जन्म ले करके, वो तो बिल्कुल पतित हो ही गए। जो व्यक्ति युद्ध में पीठ दिखा दे, भाग जाए, तो उसके विषय में कहा गया है कि वह व्यक्ति मां का पुत्र नहीं है, वास्तव में मूत्र है, मल है। इस तरह से अयोग्य व्यक्ति, किस तरह की कायरता दिखाना, तो वो तो अपने माता के उच्चरित हैं ही, तुम लोग भी वैसे ही हो। देवताओं को वृत्रासुर ने कहा तुम लोग भी उसी तरह से नीच हो। नहीं भीत बधा श्लाघ्य, जो भयभीत हो चुके हैं, भाग रहे हैं, उनको मारना ये प्रशंसा की बात नहीं है। कोई प्रशंसा नहीं करेगा कि तुम लोगों ने युद्ध में डरे हुए को मारा, और न स्वर्ग असुर मानिना, और न तो उससे स्वर्ग मिलता है, न तो शुभ गति होगी, और न इस लोक में प्रशंसा होगी इस कार्य के लिए। श्रील प्रभुपाद जी इस पर रिपोर्ट लिखे हैं कुछ विस्तार से। चाणक्य पंडित ने कहा है कि यदि कोई पुत्र विद्वान नहीं हुआ, धार्मिक नहीं हुआ, तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? जैसे किसी व्यक्ति को आंख मिली हो लेकिन देखने की शक्ति न हो उसमें, तो आंख केवल पीड़ा ही देने के लिए रहती है, ऐसा देखा गया है। बल्कि आंख पूरा नहीं रहता, जैसे गाल है, ललाट है, ऐसे ही बिल्कुल प्लास्टर किया हुआ रहता है तो ठीक रहता है। लेकिन आंख बना करके और उसमें ज्योति न हो, देखने की शक्ति न हो, सूर हो, अंधा हो, तो आंख केवल दुख भर देती है। कहने के लिए आंख रहती है, लोग कहेंगे कि हाँ आंख है, लेकिन थोड़ा भी देख नहीं रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि आंख बिल्कुल नहीं रहती।